A very good morning, students. Let's begin a new lesson. Lost Spring. Stories of Stolen Childhood. Sometimes I find a rupee in the garbage. This is the title of one part. Okay. The lesson is divided into two parts. जो lesson है आपका two parts में divided है. First का title है Sometimes I find a rupee in the garbage. कि कभी कभी I find मुझे या फिर मिल जाता है. आई फाइंड मतलब मिलना या पाना. अ रुपी मतलब हो गया 1 रुपया. इन द गार्बेज मतलब हो गया, गार्बेज होता है देखो कूड़े के ढेर को या कूड़े को गार्बेज कहते हैं. ठीक है, तो वो क्या करता था, ये एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम साहिब है. वो कूड़े के ढेर में क्या करता था, पैसे ढूंढने की, रुपये ढूंढने की कोशिश करता था, और जहाँ उसे रुपये कभी कभी मिल भी जाते थे. वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो. आई आस्क साहिब. ठीक है, राइटर बोल रही है कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो. आई आस्क साहिब, ऐसा मैंने साहिब से पूछा. whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड. ठीक है, whom आई एनकाउंटर मीन्स होता है अचानक से वो उसे मिल जाता था. एवरी मॉर्निंग, एवरी मीन्स प्रत्येक मॉर्निंग. स्क्राउजिंग मतलब खोजते रहता था. फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, वो क्या करता था, गोल्ड ढूंढते रहता था गार्बेज में, कूड़े के ढेर में. डंप मीन्स होता है, देखो डंप्स मीन्स होता है ढेर. ठीक है, गार्बेज डंप्स ढेर. तो कूड़े के ढेर में वो क्या करते रहता था, कुछ ना कुछ ढूंढते रहता था. और उसमें क्या कहा गया, उसके ढूंढने को गोल्ड कहा गया. अब देखो गोल्ड यहाँ पे उसे क्यों कहा गया, क्योंकि वो इतना गरीब था कि उसके लिए वो जो 1 रुपये होता था, 1 रुपये का नोट होता, 1 रुपये का सिक्का होता था, वो भी उसके लिए किसके समान था, गोल्ड के समान था. ठीक है, तो इसलिए उसके जो वो कूड़े में पैसे ढूंढ रहा है उसे गोल्ड कहा गया है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, जो साहिब था उसने बहुत पहले ही अपना घर छोड़ दिया था. सेट अमिडिस्ट, सेट मीन्स है स्थित है, अमिडिस्ट मीन्स होता है बीच में. द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. ठीक है, उसका जो घर था वो ढाका के हरे भरे जो खेत थे वहां था. ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका. ठीक है, तो वहां उसका घर था. हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसके जो घर था उसको अच्छे से अभी मतलब याद नहीं है वो क्लियर. ठीक है, उसकी मेमोरी में नहीं है उसका घर. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ क्या हुआ, बहुत सारे तूफान आए. दैट स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे मीन्स होता है देखो साफ कर दिया उन्होंने, हटा दिया उन्हें, वहां से गायब कर दिया. स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, उनके हरे भरे खेत, एंड होम्स, उनके घर. हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने मुझे ये सारी चीजें बताई, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं था, किसे, साहिब को. दैट इज वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. दैट इज वाई दे लेफ्ट, इसलिए उनके घर जो थे वो क्या हो गए थे, सब साफ हो गए थे, उड़ गए थे. तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उस जगह को छोड़ दिया. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और उन्होंने क्या किया, वो ढूंढने लगे किसको, गोल्ड को. गोल्ड मीन्स आपको पता है दोबारा से रुपी या फिर पैसे, जो भी प्रीसियस चीज मिलती थी उनको, कीमती चीजें मिलती थी, वो उनके लिए कैसी होती थी, गोल्ड के जैसी होती थी. लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, बड़ी सिटियों में वो क्या ढूंढते रहते थे, गोल्ड, सोना ढूंढते रहते थे. वेयर ही नाउ लिव्स, जहां वो अभी रह रहे हैं, यानी कि वो अभी कहाँ रह रहे हैं, एक बिग सिटी में रह रहे हैं. गो टू स्कूल आई से ग्लिवली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. तो मैंने उससे बोला गो टू स्कूल, कि स्कूल क्यों नहीं जाते. आई से ग्लिवली, उसने सहज रूप से कहा, किसने, राइटर सहज रूप से कहती है उससे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते. तो उतने में ही जो राइटर होती है वो रियलाइज करती है, इमीडिएटली मतलब अचानक से, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि जो उसकी एडवाइस है, जो उसकी सलाह है, वो कितनी खाली है, कितनी निरर्थक है. देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो. ठीक है, कि उसने फिर साहिब बोलता है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है. नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस. ठीक है, नेबर्स मीन्स होता है पड़ोसी, और नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस. तो बोल रहा है कि मेरे पड़ोस में या मेरे आसपास कोई भी स्कूल नहीं है. व्हेन दे बिल्ड वन, जब वो लोग बना देंगे, बिल्ड मीन्स होता है देखो बनाना, वन मीन्स एक, आई विल गो, तब मैं चला जाऊंगा. जब वो लोग एक स्कूल बना देंगे, देन आई विल गो, मैं चला जाऊंगा. इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. तो राइटर बोलती है कि इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, यदि मैं एक स्कूल जो है वो खोल दूं, स्टार्ट कर दूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे. आई आस्क हाफ जोकिंग,
ठीक है, मैंने मतलब ऐसे पूछा जैसे कि वो क्या हो, ना सीरियस हो ना फुली क्या हो, ना कब पूरी तरह से एक जोक हो। मैंने हाफ जोक में पूछा उससे, आधा मजाकिया तरीके से पूछा उसने कि अगर मैं एक स्कूल खोल दूं कि तो क्या तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। उसने कहा हाँ। ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और क्या किया, स्माइल करते हुए उसने कहा यस। अ फ्यू डेज लेटर आई सी अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? तो उसने कुछ दिनों बाद, अ फ्यू डेज लेटर, लेटर मीन्स होता है बाद में, तो कुछ दिनों बाद आई सी हिम रनिंग, जो मैंने उसे देखा कि वो क्या कर रहा था, अप टू मी, वो मेरी ओर भाग के आ रहा था। इज योर स्कूल रेडी, कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है? ठीक है, किसने पूछा? साहिब पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? राइटर से पूछ रहा है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। तो राइटर ने क्या कहा, आई से कह रही हो कि राइटर कह रही है कि मैंने कहा कि जो एक स्कूल होता है वो बनने में बहुत टाइम लेता है। लॉन्गर मीन्स लंबा समय लेता है। एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, ठीक है, उस वो क्या हुआ, उसे लज्जित फील किया उसने, हैविंग मेड अ प्रॉमिस, कि उसने बच्चे से प्रॉमिस किया था, दैट वाज नॉट मीन्ड, जिसका कोई अर्थ नहीं था। बट प्रोमिसेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। वो बोलता है बट प्रोमिसेज, जो प्रोमिसेस होते हैं, जो वादे होते हैं, लाइक माइन अबाउंड, वो एक साथ रखते हैं उन सभी को, एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड। ठीक है, वो क्या करता था, जो प्रोमिसेस थे वो उसको एक साथ बांध के रखते हैं उन सबको, जो इस कठोर संसार में हर जगह क्या है, फैले हुए हैं। प्रोमिस ही उनका क्या है, एकमात्र सहारा है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, कुछ मंथ्स मतलब कुछ महीनों से उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, उसने बोला कि मेरा नाम क्या है, साहिब आलम है। ही अनाउंसेस, उसने ऐसा बोला। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, उसे नहीं पता था। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता है, वट इट मीन्स, कि इसका क्या अर्थ है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसकी मीनिंग जानेगा। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, की जो उसका नेम है साहिब आलम, उसकी मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, यानी कि जो यूनिवर्स है उसका वो क्या है, लॉर्ड है, उसका भगवान है। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे ये समझने में, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे ये सब समझने में कि उसके नाम का अर्थ है जो यूनिवर्स है उसका देवता, तो वो इस चीज को मानने में क्या लेगा, बिलीव ही नहीं करेगा और बहुत ज्यादा टाइम लेगा। अनअवेयर ऑफ वर्ड हिज नेम रिप्रेजेंट्स, वो क्या है, अनअवेयर है, मतलब उसे पता ही नहीं है कि उसका जो नेम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो क्या दिखाता है। ही रोम्स, वो क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है, द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, और ये कैसी लग रही है, अपने दोस्तों के साथ जब वो घूमता है तो ऐसा लगता है कि एक आर्मी है, ठीक है, एक सेना है। बेयरफुट बॉयज मतलब जो नंगे पैर चल रहे हैं, ऐसे लड़कों की एक सेना है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और वो कैसे लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सुबह के समय पे जो बर्ड्स होते हैं, जो चिड़ियाएं होती है वो आती हैं। एंड डिसअपेयर एट नून, और डिसअपेयर मीन्स होता है गायब होना, एट नून मीन्स होता है दिन में। ठीक है, तो वो जो बच्चे हैं जो नंगे पैर वो बच्चे चल रहे हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सुबह के टाइम पे चिड़ियां आती हैं और उसके बाद वो दोपहर में गायब हो जाती है, तो ये बच्चे उन्हीं चिड़ियाओं के जैसे लग रहे हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, वो बोल रहा है कि एक महीने से ज्यादा लगा मुझे, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, उन सभी को दोबारा से पहचानने मुझे एक महीने से ज्यादा टाइम लग गया। वाई आरंट यू वेयरिंग चैपल्स, आई आस्क वन, तो उसने पूछा कि वाई आरंट यू वेयरिंग चैपल्स, आई आस्क वन, तो उसने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। चप्पल्स, यहाँ चैपल्स मीन्स होते चप्पल, वेयरिंग मीन्स पहनना, तो उसने पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, तो उस बच्चे ने कहा कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम, तो मेरी माँ जो है उन्होंने उन चप्पलों को सेल्फ में रखा है। सेल्फ मतलब ऊपर उसी दीवार में रखा है और वो उसे नीचे नहीं निकाल रही। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, वो बोल रहा है कि इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर, वो बोल रहे ऐसा हो सकता है कि जो उसकी
जो वो है सीडेड ही विल थ्रो देम अप, इसलिए उसने सेल्फ से नीचे नहीं निकाले होंगे कि जो बच्चा है वो चप्पलों को कहीं फेंक देगा. एट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच. तो उस ये किसने बोला ऐसा कि उसकी माँ ने चप्पल इसलिए नहीं निकाले होंगे कि वो खो देगा. एक दूसरे बच्चे ने बोला जिसने शूज पहने हुए थे दैट डू नॉट मैच, और जो आपस में मैच नहीं कर रहे थे यानी कि एक जो उसका शूज था वो अलग था और दूसरा शूज उसका अलग था. When I comment on it, जब मैंने उस पर कमेंट किया, he shuffles his feet and says nothing. उसने क्या किया, अपने पैरों को रगड़ कर चलना शुरू कर दिया. and says nothing, और उसने कुछ भी नहीं कहा. I want shoes, उसने बोला कि मैं शूज चाहता हूँ, मुझे शूज चाहिए. says a third boy, तीसरे बॉय ने कहा. who has never owned a pair all his life, जिसने अपनी जिंदगी में अभी तक जूते के जो पेयर है यानी कि जो जूते जोड़े को कहते हैं पेयर, ठीक है. तो जो उसने शूज के जोड़े होते हैं यानी कि जूते के जो जोड़े हैं उनको अभी तक अपनी लाइफ में नहीं खरीदा. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, उसने बोला कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में पूरे देश में इधर उधर ट्रैवल करते हुए यात्रा करते हुए, आई हैव सीन मैं देख चुका हूँ, चिल्ड्रंस मतलब बच्चे, वॉकिंग बेयरफुट जो पैदल कैसे चलते हैं, बेयरफुट मीन्स होता है नंगे पैर, वॉक मीन्स चलना, जो नंगे पैर चल रहे हैं. इन सिटीज शहरों में, ऑन विलेज रोड्स गांव की सड़कों में. इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, वो बोल रहा है कि इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, कि यह धन की कमी नहीं है. बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ये क्या है, एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है. ट्रेडिशन होता है परंपरा. टू स्टे बेयरफुट, स्टे मीन्स हो गया रहना, बेयरफुट मीन्स नंगे पैर. ये एक प्रकार की वो क्या है, कह रहा परंपरा है नंगे पैर रहना. इज वन एक्सप्लेनेशन, तो वो एक ऐसा एक्सप्लेनेशन देता है. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. वो बोला आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. तो बोलता है कि मुझे इस पे आश्चर्य होता है कि जब कोई मुझे इस प्रकार का एक्सक्यूज देता है एक्सप्लेन करने के लिए किस चीज के बारे में, एक गरीबी के बारे में, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मतलब इस स्टेज के बारे में जो ऐसी गरीबी है जो लगातार क्या है, चलती रहती है. तो ये वो बोल रहा है कि इस तरह से कहना कि जो नंगे पैर है वो चलना एक क्या है, परंपरा है, एक ट्रेडिशन है. तो ये क्या है, कह रहा है वो मेरे लिए क्या होगा, आश्चर्य करने वाली बात है, कह रहा हो कि इस प्रकार का जब कोई एक्सप्लेनेशन देता है. आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उजुपी वंस टोल्ड मी, उसने बोला कि मुझे एक स्टोरी याद है एक आदमी की जो कहाँ से आया था, उडुपी से आया था. वंस टोल्ड मी, उसने मुझे एक बार बताया था. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, उसने बताया था कि एज अ यंग बॉय, जब वो क्या था, छोटा बच्चा था, जवान लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वो क्या करता था, जब स्कूल जाता था तो वो एक पुराने मंदिर के पास से होके जाता था. वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके फादर क्या थे, एक प्रीस्ट थे. प्रीस्ट मीन्स होता है पुजारी. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, तो वो क्या होता था कि उसे टेम्पल वो में जाता था. एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, वो क्या करता था, उस टेम्पल में जाके पेयर ऑफ शूज यानी कि जूते के जोड़े के लिए क्या करता था, प्रे करता था गॉड से. 30 years लेटर, 30 साल बाद, ठीक है, लेटर मीन्स हो गया बाद में. आई विजिटेड हिज टाउन, तो वो बोल रहा है कि 30 साल बाद आई विजिट, जब मैंने उस क्षेत्र को क्या किया, विजिट किया, यानी कि जब मैं वहां गया, हिज टाउन उसके टाउन में, एंड द टेम्पल उस मंदिर में, विच वॉज नाउ रिनाउंड, जो अब ड्राउन, विच वॉज नाउ ड्राउन इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, जो वो अब क्या हो चुका था, हवा में, हवा से मतलब बिल्कुल क्या हो चुका था, ड्राउन हो चुका था, खराब हो चुका था, उजाड़ हो चुका था. इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, उसने बोला कि इन द बैकयार्ड मतलब बैकयार्ड मीन्स होता है पीछे के जो हिस्सा होता है मंदिर, ठीक है. तो बैकयार्ड किसके लिए यूज हुआ, मंदिर के पीछे वाले हिस्से के लिए. इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, बैकयार्ड में एक नया जो प्रीस्ट था, पुजारी था, वो वहाँ रह रहा था. देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ क्या थी, लाल रंग की और सफेद रंग की प्लास्टिक की चेयर रखी हुई थी. चेयर मीन्स हो गया कुर्सियां रखी हुई थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक जवान जो लड़का था उसने ड्रेस किया होता है यानी कि वो कैसे कपड़ों में था, ग्रे यूनिफॉर्म, उसने ग्रे कलर की
ड्रेस पहनी हुई थी, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने क्या पहने थे, सॉक्स भी पहने थे और शूज भी पहने थे। अराइव्ड पांटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, उसने अराइव्ड आया, पांटिंग मतलब हाफते हुए, पांटिंग मीन्स होता है हाफते हुए, एंड थ्रू मतलब फेंकना, हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, उसने फोल्डिंग बेड में अपने स्कूल बैग को फेंका। ठीक है, लुकिंग एट द बॉय, मैं क्या कर रहा था, लड़के की ओर देख रहा था। आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, तो उसे इस सारी चीजें देख करके कौन से लड़के की याद आई, उस लड़के की जो स्कूल जाते समय उसके रास्ते में जब वो स्कूल जाता था उसके रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, तो वहां वो अपने जूते के लिए क्या करता था, भगवान से प्रार्थना करता था, प्रेयर करता था। तो वो बोल रहा है कि एक लड़का जिसके पास शूज भी है, सब कुछ है, वो क्या कर रहा है, अपनी सारी चीजों को मतलब घर जाकर के ऐसे फेंक रहा है कि उसको मतलब उस राइटर के यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो वो लड़का है, इन दोनों में कंपैरिजन बता रहा है दोनों लड़कों में, कि जो ये लड़का जिसके पास सब कुछ है वो क्या कर रहा है, उन चीजों की केयर नहीं कर रहा है जो उसके पास अभी है, और एक दूसरा लड़का है जिसके पास कुछ नहीं है पर वो क्या कर रहा है, गॉड से प्रे कर रहा है कि उसको क्या मिल जाए, पेयर ऑफ शूज मिल जाए। तो another boy had met the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. वो बोल रहा है कि एक जो लड़का था वो प्रेयर करता था कि मुझे क्या मिल जाए, शूज मिल जाए, लेट मी नेवर लूज देम, और मैं उन्हें कभी ना खो। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, तो जो गॉडेस है उसने क्या किया, उसे उसकी प्रेयर को क्या कर लिया, ग्रांट कर लिया, यानी कि पूरा कर दिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, वो बोल रहा है कि यंग बॉयज जो जवान लड़के हैं, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, जैसे कि लाइक मीन्स हो गया जैसे, द सन ऑफ प्रीस्ट यानी कि पुजारी के बेटे जैसे जितने भी लड़के हैं ना वो शूज, वो क्या करते हैं, अब शूज पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द सन, मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, वो बोल रहा है कि बट मैनी अदर्स मतलब अन्य और, लाइक द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स मीन्स होता है देखो जो कूड़ा बिनने वाले होते हैं उन्हें रैग पिकर्स कहते हैं। ठीक है, तो बोला मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, तो ये प्रीस्ट के बच्चे तो क्या कर रहे हैं, शूज पहनने लगे हैं। बट मैनी अदर्स लाइक रैग पिकर्स, जो कूड़ा बिनने वाले होते हैं, इन माई नेबरहुड मेरे पड़ोस में रह रहे हैं, रिमेन शूलेस, वो अभी भी कैसे हैं, शूलेस है। शूलेस मीन्स हो गया, शू मीन्स हो गया जूते, लेस मीन्स हो गया नहीं। ठीक है, इस लेस LESS का मीनिंग होता है नेगेटिव यानी कि नहीं। तो इसमें क्या है कि वो जो कह रहा है कि जो मेरे आसपास रहते हैं बच्चे, ठीक है, जो कूड़ा बिनने वाले बच्चे हैं वो कैसे हैं, शूलेस है, उनके पास शूज नहीं है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, वो बोल रहा है कि माई एक्वेंटेंस मतलब कि जो मेरी जान पहचान है, बेयरफुट रैग पिकर्स मतलब जो नंगे पैर चलने वाले कूड़ा बिनने वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनसे मेरी पहचान, लीड्स मी वो मुझे ले जाती है, टू सीमापुरी, सीमापुरी ले जाती है। वो बोली सीमापुरी क्या है, एक जगह है, अ प्लेस ऑन द पेरीफ्री ऑफ दिल्ली, पेरीफ्री मीन से होता है देखो बाहरी सीमा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मुझे इन बच्चों की जो पहचान है, इनसे जो जान पहचान है, वो मुझे कहाँ लेके जाती है, सीमापुरी एक जगह लेके जाती है जो दिल्ली की बाहरी सीमा में है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, वो बोल रहा है कि हाँ यहाँ से क्या है, माइल्स दूर है यहाँ से। Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh, वो बोल रहा है कि those who live here जो यहाँ रह रहे हैं, are squatters went from Bangladesh, वो क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, who came from Bangladesh back in 1971, ये कब आए थे, बांग्लादेश से आए थे 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, वो बोल रहा है कि जो साहिब अभी तक हम जिसकी बात कर रहे थे उसकी फैमिली भी इन सब में से एक है, यानी कि साहिब कहाँ रहता है, सीमापुरी में रहता है, कहाँ, दिल्ली की बाहरी सीमा में जो स्थित है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, वो बोल रहा था कि सीमापुरी जो थी तब क्या थी, बहुत मतलब वाइल्डरनेस मीन्स होता है वहाँ जंगल जैसा बना हुआ था, बहुत बेकार एरिया था। इट स्टिल इज, वो बोल रहा है कि अभी भी ये बेकार है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, पर ये क्या है, पहले क्या था, ये वीरान था, खाली था, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, पर अब क्या है, ये एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ये थे रैग पिकर्स थे, जो बांग्लादेश से लोग आए थे, वो कहाँ बस गए, यहाँ बस गए। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वो बोल रहा है कि वहाँ क्या है, मिट्टी के ढेर हैं, विद रूप्स ऑफ टिन, जो छतें हैं वो किसकी बनी हुई है, टीन की बनी है। तारपलिन मीन्स हो गया तिरपाल की बनी हुई है। डिवॉइड ऑफ सैवेज, जो पूरी तरह से कैसी है, मलजल, सैवेज मीन्स होता है जो गंदा कूड़ा होता है, ठीक है, मलमूत्र का। ड्रेनेज यानी कि जो निकासी है, और रनिंग वाटर जो
रनिंग वाटर जो चलता हुआ पानी है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, वहाँ कितने रैक पिकर्स रहते हैं? 10,000 रैक पिकर्स वहाँ रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years, वो वहाँ कहाँ कितने सालों से रहे? 30 सालों से। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, यानी कि बिना किसी पहचान की। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स, वो उनके क्या है, उनके पास कोई परमिट नहीं है बट विद राशन कार्ड्स, वो कैसे रह रहे हैं? उनके पास क्या है? राशन कार्ड्स हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, ठीक है। उनके पास राशन कार्ड क्यों है? क्योंकि उनके जो राशन कार्ड पे नेम है वो उनके नेम को कहाँ ले आते हैं? वोटर की लिस्ट में ले आते हैं। एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जो उनके लिए अनाज खरीदे, ग्रेन मीन्स होता है अनाज, तो जो उनके लिए अनाज खरीदने के लिए क्या है? पर्याप्त है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, वो कह रहा है कि जो फूड है यानी कि जो खाना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल। वो बोल रहा है कि जो खाना है वो अस्तित्व से ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन एन आइडेंटिटी, ठीक है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, जो खाना है वो अस्तित्व के लिए ज्यादा जरूरी है देन एन आइडेंटिटी, पहचान की तुलना में। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि अस्तित्व और जो है हमारा खाना वो जरूरी है, आइडेंटिटी हमारी पहचान ज्यादा जरूरी नहीं है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, वो बोल रहे कि मतलब एक दिन, एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन की समाप्ति होती है, वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वो बोलते हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ मतलब हम क्या करते हैं, रात को सोने से पहले एकिंग स्टमक, हमारे जो पेट है वो दर्द नहीं करता है। वो वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, मतलब वो बोल रहे हैं कि यहाँ रहना अच्छा है इससे कि बजाय कि जहाँ हम रह रहे थे वहाँ क्या हो रहा था, रोज रात को हमको खाना नहीं मिलता था, तो खाना नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, पेट में दर्द होता है, तो उनके पेट में दर्द होता है। तो बोल रहे थे कि ऐसी जगह पे, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसी जगह पे रहना सही है जहाँ हमें अनाज मिल रहा है, चाहे आइडेंटिटी मिले या ना मिले। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, ठीक है। तो ये जो फटी हुई साड़ी में, टैटर मीन्स हो गया फटी हुई साड़ीज में जो वुमेन थी, औरतें थी, उन्होंने ऐसा कहा, व्हेन आई आस्क्ड देम दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, तो उन्होंने बोला कि जो फटी हुई साड़ियों में वो वुमेन हैं, औरतें हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने क्या कर दिया, अपने हरे भरे जो खेत हैं, नदियां हैं, उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकेम ट्रांजिट होम्स, तो उन्होंने क्या किया, जहां भी उनको खाना मिलता था वो पिच कर देते थे, गाड़ देते थे देयर टेंट्स, अपने टेंट को, यानी कि जो तंबू होते थे उनको, दैट बिकम ट्रांजिट होम, जो उनके लिए क्या बन गए थे, रास्ते के घर बन गए थे। क्योंकि वो क्या करते थे, जहां खाना मिलता था वहां अपने टेंट उठा के वो वहां ले जाते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे उनके इन्हीं सारी चीजों में आने, इधर से उधर जाने में ही बड़े हो गए। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके बच्चे भी क्या बन गए, उनके पार्टनर्स बन गए, उनके सहयोगी बन गए, किसमें, अस्तित्व में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, तो वो बोल रहे हैं कि सीमापुरी में सर्वाइवल, यानी कि सीमापुरी में अगर आपको रहना है, अगर सीमापुरी में आपका अस्तित्व है, मीन्स रैक पिकिंग, तो क्या है आपके अस्तित्व का मीनिंग, कि रैक पिकिंग, कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, मतलब बहुत सालों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और ये क्या ले चुका है, एक आकार ले चुका है फाइन आर्ट का। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, वो बोल रहे हैं कि कूड़ा उनके लिए क्या है, सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी क्या है, डेली, प्रतिदिन की क्या है, ब्रेड है, रोजी रोटी है। और रूफ ओवर देयर हेड्स, ये क्या है, उनके सर के ऊपर एक छत है। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे वो कैसी हो, चूती हुई, लीकिंग मीन्स क्या हो गया, चूना, जैसे पानी टपकता है, तो टपकती हुई छत ही क्यों ना हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, पर जो बच्चे हैं उनके लिए ये क्या है, ठीक है, यानी कि पर्याप्त है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, वो बोल रहे हैं कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट, और 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहिब से, साहिब ऐसा कह रहा है। हिज आईज लाइटनिंग अप, और ऐसा कहते हैं उसकी आईज ऐसा लगता है कि क्या कर रही है, चमक रही है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब तुम लोगों को गार्बेज में एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है। हीप ऑफ गार्बेज मतलब हो गया, हीप मीन्स होता है ढेर, गार्बेज मीन्स हो गया कूड़ा, तो कूड़े के ढेर में जब तुमको एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है, ठीक है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, तो बोल रहा है कि तब भी तुम लोग खोज करना क्या करते हो, बंद नहीं करते हो। देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, ठीक है, तो तब भी क्या करते हो, तुम खोजना बंद नहीं करते हो, फिर भी तुम्हारी आशा क्या होती है, फाइंडिंग मोर, ज्यादा मिलने की आशा होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम,
वो बोला कि ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं उनके लिए कूड़े की जो मीनिंग है वो कैसी डिफरेंट है, वो अलग है फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। जो उनके पेरेंट्स के लिए, जो उनके माता पिता के लिए कूड़े का मीनिंग है वो बच्चों की मीनिंग से क्या है, डिफरेंट है, यानी कि अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज मीन ऑफ सर्वाइवल। वो बोल रहा है कि जो चिल्ड्रन है उनके लिए ऐसा लगता है कि ये जो कूड़ा बिन्न है ये क्या है, आश्चर्यचकित है। वो क्या करता है, उनको कभी उनको मिलता है वहां पे ऐसा, कभी नहीं मिलता है, तो ये उनके लिए आश्चर्य की बात है। फॉर द एल्डर्स, बट जो एल्डर्स है, जो बड़े हैं, उनके लिए किस की बात है, अस्तित्व की बात है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब, उसने एक विंटर मॉर्निंग क्या देखा, साहिब को देखा, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड ऑफ गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड। बोल रहा है कि एक विंटर मॉर्निंग, विंटर मीन्स देखो समर मीन्स हो गया गर्मियां, विंटर मीन्स हो गया ठंडक, यानी कि ठंडे के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे। तो वो बोल रहा है कि वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़ों के सुबह की बात है। आई सी साहिब, मतलब मैंने साहिब को देखा, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, वो क्या था, एक गेट के सामने खड़ा हुआ था, नेबरहुड क्लब, जहाँ पर क्या था, पड़ोस में जो एक क्लब था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, वो क्या कर रहा था, दो यंग मैन को देख रहा था, ड्रेस्ड इन व्हाइट, जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी, प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, उसने बोला कि मुझे एक गेम पसंद है। ही हम्स, वो क्या करता है, धीरे से बोलता है, यानी कि धीरे से बोलता है, यानी कि वो क्या करता है, धीरे से आवाज करके ये सारी चीजें कहता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो फेंस मीन्स क्या है, दीवार के पीछे खड़ा हुआ है, वहां से वो उनको छिपके देख रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, वो बोलता है कि मैं अंदर जाता हूँ जब अंदर कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, वो ऐसा कहता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, तो जो गेट कीपर है वो उसे स्विंग यूज करने देते हैं, वो ऐसा कह रहा है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, जो साहिब है उसने भी क्या पहने हैं, टेनिस शूज पहने हुए हैं। दैट लुक स्ट्रेंज, जो कैसे लगते हैं, स्ट्रेंज लगते हैं। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, ठीक है, जो उसने डिसकलर्ड मीन्स हो गया, जिसकी जो कलर है वो क्या हो गया, बेकार हो गया, ऐसी शर्ट पहनी है उसने, एंड शॉर्ट्स, ऐसा शॉर्ट्स पहना है, ठीक है, तो शर्ट और शॉर्ट्स पहने हैं उसने, तो वो उसके ऊपर उसके जो टेनिस के शूज हैं वो कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल बेकार लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, उसने बताया कि समवन की, किसी ने उसको ये दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, जैसे कि ये उसने ऐसे कहा जैसे कि वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा हो। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वो बोल रहा है कि द फैक्ट मतलब तथ्य तो ये है कि जो उसके शूज हैं, दे आर डिस्कार्डेड शूज, की मतलब जो उसके शूज हैं वो कैसे हैं, डिस्कार्डेड शूज हैं। डिस्कार्डेड मीन्स डिस्कार्ड कर दिए गए हैं, यानी कि इनकार कर दिए गए हैं पहनने से। शूज ऑफ सम रिच बॉय, जिसे एक रिच बॉय ने पहनने से इनकार कर दिया है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, उसने, हो सकता है कि उसने ये पहनने से इनकार इसलिए कर दिया हो, उस अमीर बॉय ने, उस रिच बॉय ने, बिकॉज उसके एक जो शूज है उसमें क्या हो गया है, होल हो गया, यानी कि छेद हो गया। डज नॉट बॉदर हिम, वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है पहनना। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, किसके लिए, उसके लिए जो क्या कर रहा है, हमेशा नंगे पैर रहता है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विद अ होल इन अ ड्रीम कम ट्रू, ठीक है, वो बोल रहा है कि फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, की जो नंगे पैर चलते हैं, इवन शूज विद अ होल, मतलब शूज में एक होल होना इज अ ड्रीम कम ट्रू, उन्हें ऐसा लगता है कि शूज में होल होने के बावजूद उनका शूज पहन के चलना क्या कर रहा है, उनके सपने को साकार कर रहा है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन है ये आपकी, ठीक है, आप इसको एज अ कोटेशन अपने क्वेश्चन में यूज भी कर सकते हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, पर वो बोल रहा है कि वो जो गेम देख रहा था तो वो क्या था, वो उसकी पहुंच से क्या था, बहुत दूर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे, दूसरी मॉर्निंग की बात कर रहा है कि इस सुबह साहेब इज ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते में था, टू द मिल्क बूथ, ठीक है, कहाँ, मिल्क बूथ को जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनिस्टर, ठीक है, उसके हाथ में क्या था, एक स्टील का कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, उसने बताया, ही सेज, उसने, वो कहता है कि आई नाउ वर्क, मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, वर्क कर रहा हूँ एक टी स्टॉल में, चाय की दुकान में, डाउन द रोड, जो कहाँ थी, रोड से नीचे थी। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, तो वो क्या करता है,
कैसे बताता है, इशारा करके बताता है दूर कि मैं उस दुकान में क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज में, मुझे क्या मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे क्या मिलता है, खाना मिलता है, पूरा खाना मिलता है दिन भर का। डज ही लाइक द जॉब, मैंने आई आस्क, तो जो राइटर है वो बोल रहा है कि मैंने पूछा डज ही लाइक द जॉब, कि क्या उसे जॉब ये पसंद है, ठीक है, कि टी स्टॉल पे काम करना, क्या वो इस नौकरी को, इस जॉब को पसंद करता है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो उसका चेहरा था, आई सी मैंने देखा, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, केयर भी मीन से होता है मतलब बिना चिंता की, जो उसका लुक होता था कहाँ, वो जो कूड़ा बिनने में, वो यहाँ पे क्या है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो उसने जो उसकी जो केयर फ्री था वो उसने यहाँ पे छूट गया, वो कहीं खो गया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वो बोल रहा है द स्टील कैनिस्टर, जो यानी कि जो स्टील का कैनिस्टर लेके जा रहा था, सीम्स मीन्स लग रहा था, हैवियर मीन्स बहुत ज्यादा हैवी लग रहा था, भारी लग रहा था, देन द प्लास्टिक बैग, उसके प्लास्टिक बैग की तुलना में, ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो लेके जाता था कहाँ, अपने कंधे पे लेके जाता था। द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, यानी कि जो बैग है, प्लास्टिक बैग, किस प्लास्टिक बैग की बात हो रही है, आपने देखा होगा जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं उनके कंधे पे क्या होता है, एक प्लास्टिक का बैग होता है। तो ऐसे ही वो क्या कर रहा है, जो साहिब है उसका प्लास्टिक का बैग, जिसमें वो कूड़ा बीन के ले जाता था, या जो कूड़े में चीजें मिलती थी उसे, जो कीमती चीजें मिलती थी वो उनको उस बैग में भर के ले जाता था। यानी कि आप प्लास्टिक बैग क्या कहते हैं, जैसे हम देखते होंगे कि कट्टा, ठीक है, कट्टा आपने देखा हो, कट्टे में वो ये सारी चीजें भर के ले जाते हैं। द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, बट जो कैनिस्टर है वो किसको बिलोंग करता है, किसका है, वो आदमी का है। हु ओन्स द टी शॉप, जिसकी वो क्या है, चाय की दुकान है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, वो बोल रहा है कि साहिब अब अपना खुद का जो है मालिक नहीं है, अब खुद का मालिक नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है, देखो, क्योंकि जो पहले साहिब था जो कूड़ा बीनने का काम कर रहा था, उसमें वो अपनी मन की मर्जी का करता था, यानी अपनी मन मर्जी का करता था। बट यहाँ पे क्या है, उसे जो टी स्टॉल का जो ऑनर है, यानी कि जो टी स्टॉल है उसका जो मालिक है, वो उससे जैसा कहेगा साहिब को वैसा ही करना पड़ता था। तो इस वजह से कहा गया है कि जो साहिब है वो अब अपना जो मालिक है वो नहीं रहा, उसका मालिक अब कोई और ही हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम्ड मुकेश। ये मुकेश नाम की एक लड़के की कहानी है जिसे हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।